तो आप इस लिस्ट को ध्यान से देखिए। ये लिस्ट उन बच्चों की है जिन बच्चों ने पूरी साल ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी में हॉस्टल बैच के थ्रू रहकर तैयारी की। हमारे टीचर्स ने उन पे मेहनत करी, बच्चों ने मेहनत की, पेरेंट्स ने पूरी मॉनिटरिंग रखी, और उस मॉनिटरिंग के बाद, उस मेहनत के बाद, उस बच्चों की लगातार प्रैक्टिस के बाद, टीचर की मेहनत के बाद हमने एक लिस्ट जारी करी। लिस्ट में क्या क्या आपको दिख रहा है? लिस्ट में बच्चे का नाम दिख रहा है, उसका एप्लीकेशन नंबर दिख रहा है, एडमिट कार्ड आ चुके हैं तो रोल नंबर भी लिख दिया, और वो कौन सी क्लास के लिए वो पेपर देगा। और हमने क्या लिखा? एक्सपेक्टेड स्कोर। मतलब ध्यान से देखो कि भाई ये रोल नंबर है इस बच्चे का, और ये इतने नंबर लाएगा। कोई 290 प्लस लाएगा, 260 प्लस लाएगा, 250 प्लस लाएगा, 250 प्लस लाएगा, 230 प्लस लाएगा, 275 प्लस लाएगा, 280 प्लस लाएगा। ये सारा टेंटेटिव स्कोर हमारी एकेडमी ने जारी कर दिया। और 350 प्लस लाएगा, क्योंकि कक्षा 9 में मान के चलिए कि 330 340 नंबर तो चाहिए, तो ये नंबर लाएगा। ऐसा नहीं कि हमारे सारे बच्चे, भाई मैं कह रहा हूँ 250 वाले बच्चे भी हैं, ठीक है, लेकिन इनके पेरेंट्स को हमने यही बोला हुआ है कि आपके बच्चे के पहली बार में 250 260 270 तक आएंगे, मैं 350 नहीं ला के दे सकता, ये भी बोला गया है। तो ये लिस्ट हमने जारी की है। तो मेरा अभिभावक आपसे ये क्वेश्चन है, अब भाई आपने, जाहिर सी बात है, अपने विवेक से, अपनी बुद्धि का यूज करते हुए आपने अपना बच्चा किसी न किसी एकेडमी में पढ़ाया होगा, ठीक है, भेजा होगा, और आपने सब कुछ चीज़ें चेक की थी, और उन्होंने पूरी साल मेहनत करी। आप बात भी करते रहे होंगे, मिल के भी आते होंगे कि हाँ भाई बेटा कैसा चल रहा है। ऐसा तो है नहीं कि सारी चीज़ें करते हैं, लगातार फ़ोन पे बात भी करते हैं, सारी चीज़ करते हैं आप, और पूरी साल ये हुआ होगा। तो मैं अब ये जानना चाह रहा हूँ कि आप उन एकेडमी वालों को बोलिए ना कि सर एक लिस्ट जारी करिए ना कि मेरे बच्चे के इतने नंबर आने चाहिए, क्योंकि भाई टीचर ने पढ़ाया है, हर टीचर को पता होता है कि उसके विद्यार्थी के कितने नंबर आएंगे, वो बेसी बात है। और बाद में भी तो सब दिखाते ही हैं, बाद में भी तो सब, जैसे ही जिस बच्चे का सिलेक्शन होता है उसके साथ टीचर आके खड़ा हो जाता है कि हमने पढ़ाया था। बस इसमें बात यह है, जिसका सिलेक्शन नहीं होता, जो बुरी तरह से फेल होता है, मुझे आज तक समझ में नहीं आया जब से मैं अध्यापक बना हूं कि वो बुरी तरह से फेल होने वाले का जिम्मेवार कौन है, उसकी जिम्मेवारी किसकी है। भाई उसका तो कोई बात ही नहीं करता। तो पेरेंट्स, आपको पूरा दबाव बनाना होगा एकेडमीज पर, पूरी सबक सिखानी होगी सबको कि भाई उसकी भी जिम्मेवारी लो। फेल की आपने, अगर टॉपर की जिम्मेवारी आप लेते हो, श्रेय आप लेते हो, तो फेल की जिम्मेदारी भी आपके माथे मढ़ेगी। और अगर आपको दमदार तैयारी करनी है तो ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी से जुड़ सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।